हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिक वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, वीडियो की एग्ज़ाम डेट आ गई, इसलिए हम लोग वीडियो की जीएस की प्रैक्टिस सेट करते हैं। हम लोग यूथ पब्लिकेशन पूरा जीएस की प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलो, पहला सवाल है, भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 13 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 13 में भारतीय संविधान को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार क्या है? अनुच्छेद 13। याद रखना है, आर्टिकल 13 में। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग गति के रूप में। याद रखिएगा, आया हुआ सवाल है। एक जलती हुई मोमबत्ती एक टम्बलर में ढक दिए जाने पर क्यों वो बुझ जाती है? क्योंकि उसमें क्या, हवा की आपूर्ति हो जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कमरा गर्म करने पर बिजली के हीटर का रेडिएटर सबसे अधिक प्रभावित तब होता है जब विद्युत अधिक पॉलिश किया जाता है। याद रखिए, बहुत अधिक पॉलिश किया जाता है, बहुत अधिक पॉलिश किया जाता है तो क्या होता है? प्रभावी होता है। नेक्स्ट है, भारी पानी शब्द किसका सूचक है? D2O को, ट्यूटोरियम मार्क से D2O। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, एनीमिया रोग हो जाता है। कहते हैं एनीमिया रोग खून की कमी से होता है। नेक्स्ट है, चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं किसका गुण होता है? तो ध्वनि का, वो पराध्वनि छोड़ते हैं। बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या कहलाता है? धूम कोहरा। याद रखिएगा, धूम कोहरा। आया वो सवाल है। स्फेग्नोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए कहा जाता है? देखिए, रक्तदाब। याद रखिएगा, रक्तदाब। पृथ्वी की पलट पर अधिक मात्रा किसकी है? ऑक्सीजन की। पृथ्वी के पलट पर अधिकतम मात्रा किसकी है? किस गैस की? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष यात्री है तो जब पृथ्वी देखता है तो उसको काला। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो याद रखिए, टंगस्टन का। आया हुआ सवाल है वीडियो में। नेक्स्ट है, हवा में छोड़ने जाने के प्रेक्षपात किस तरह के पथ पर अनुसरण करता है? तो यह करिए, पैराबोलिक करता है, क्योंकि पैराबोलिक परिपथ पे काम करता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, सोयाबीन में। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग किससे होकर नहीं गुजरती है, यात्रा नहीं करती? निर्वात में। ध्वनि यात्रा निर्वात में नहीं करती। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है भाई? पेट्रोलियम ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में, ऑस्ट्रेलिया, वियना में। याद रखिएगा, पेट्रोलियम निर्यातक संगठन का मुख्यालय है। और ध्वनि तरंगे किसमें आयात नहीं करती हैं, किसमें गमन नहीं करती हैं? तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं जाती हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ तो कहाँ है भाई? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। एनपीटी का पूरा नाम क्या है? या एनटीपी का फुल फॉर्म? तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी। याद रखिएगा, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी याद रखना है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क की भी याद रखना है। नेक्स्ट है सवाल आपका, गाटा कामास्की के नाम से किस खेल में से संबंधित है? ये जो गाटा कामास्की खेल में कौन सा शब्द है? तो शतरंज से। ये शब्द कहाँ यूज होता है? खेल से। किससे खेल से संबंधित है? शतरंज से। यन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक वाली श्री टी यन सेशन की जीवनी किसने लिखी थी? याद रखिएगा, गोविंद कुट्टी ने। कई बार पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करिए, ठीक है। यन इंटीमेटी स्टोरी किसने लिखी थी? तो गोविंद कुट्टी ने। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य पर पिछले 35 वर्षों से अधिक अवधि से दूसरा या द्वितीय क्षेत्र शासन करता रहा है? सिक्किम। प्रारंभिक वैदिक काल किस लिए उल्लेखनीय है? तो याद रखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में कृषि सभ्यता ज़्यादा प्रचलन में थी, तो कृषि प्रधान इसलिए था, तो याद रखिए कृषि सभ्यता से। सांची की स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने? देखिए, उत्तर प्रदेश के स्पेशल से है, तो किसने बनवाया था? अशोक ने। याद रखिएगा, मौर्य सम्राट। जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेष कारण के लोकप्रिय था? तो वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को छुटकारा दिलाने के लिए। याद रखिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान भारत की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को वध करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर का। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा गया है। पहले तो चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। औरंगजेब ने। नेक्स्ट सवाल है आपका, एलोरा और एलिफेंटा की शैलकृत चैत्र किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट काल की है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक का था। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिए, इस सेशन के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे, गुड डे।